there will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. I believe that there will be far greater jobs on the other side of this, and that the jobs of today will get better. I think it's important, first of all, I think it's important to understand and think about GPT-4 as a tool, not a creature, which... दोस्तों इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है इलॉन मस्क और ये हैं सैम अल्टमैन। दोस्तों आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, इन सब में इन दोनों एंटरप्रेन्योर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला कार हो या फिर चैट जीपीटी जैसे एडवांस चैटबॉट हो, इन दोनों एंटरप्रेन्योर ने अपने आइडियाज और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए इस एआई को यूज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि आज वही हमें अवेक कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती ग्रोथ आपके जॉब के लिए खतरा हो सकती है। और दोस्तों सोर्सेज की माने तो आने वाले 2030 तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2.5 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और क्या सच में इसकी बढ़ती ग्रोथ से हमारे जॉब को खतरा हो सकता है, और वो कैसे टाइप्स के जॉब्स हैं जिनको एआई आसानी से रिप्लेस कर सकता है। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इस चैनल पे टेक और साइंस से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी सॉफ्टवेयर या मशीन के अंदर वो कैपेबिलिटी बिल्ड होती है कि वो किसी भी काम को करने के लिए खुद से सोच सकता है और अपने डिसीजंस खुद ले सकता है उस काम को करने के लिए। दोस्तों जैसे हम ह्यूमंस अपने काम को करने के लिए अपने माइंड का यूज करते हैं, ठीक वैसे ही ये सॉफ्टवेयर और मशीन अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए। और दोस्तों इसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने चैट जीपीटी तो जरूर यूज किया होगा, जहाँ आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये चैटबॉट बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में दे देते हैं। और दोस्तों टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, जहां हमें एआई का एक जबरदस्त यूज देखने को मिलता है। दोस्तों इस कार को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ये कार एआई की मदद से अपने आप चलती है और हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। दोस्तों ऐसे ही एआई के सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जिससे इस वर्ल्ड को बहुत ही तेजी से ग्रोथ मिल रही है। और इसी ग्रोथ को देखते हुए हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इंडिया को एआई का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। We want India to become a global hub for AI. लेकिन दोस्तों ये एआई जितनी तेजी से ग्रो करेगा उतनी ही तेजी से ये ह्यूमन को उनकी जॉब से रिप्लेस भी करेगा। दोस्तों आज की डेट में एआई से सबसे ज्यादा अगर किसी जॉब को खतरा है तो वो है क्रिएटर जॉब, जैसे आर्टिकल राइटिंग, वीडियो एडिटर, कोडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। ऐसे ही और बहुत सारे हैं। दोस्तों सोचिए पहले जिस आर्टिकल को लिखने में हमें घंटों लग जाते थे, वही आर्टिकल अब हमें चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड में लिख के दे देता है। और जिस आर्ट को क्रिएट करने में किसी भी डिजाइनर को कुछ घंटों का समय लगता था, अब उसी आर्ट को ये एआई वेबसाइट कुछ ही सेकंड में क्रिएट कर देते हैं। दोस्तों सोचिए कोई भी स्टार्टअप या कंपनी क्यों किसी एम्प्लॉय को पे करेगी जब उनसे कम पैसों में ये एआई वेबसाइट सेम आर्ट को क्रिएट करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे डेस्क जॉब हैं जिनको एआई फ्यूचर में आसानी से रिप्लेस कर सकता है, और फिर उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जो ऐसे ही क्रिएटर जॉब्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन दोस्तों एआई जिन जॉब्स को आसानी से रिप्लेस नहीं करेगा वो है फिजिकल जॉब्स। दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर किसी एआई रोबोट को बोला जाए कि उसे प्लम्बिंग का काम करना है या ब्रिक लेइंग का काम करना है, तो यह हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा ऐसे एआई रोबोट को क्रिएट करना, क्योंकि इसके लिए हमें हजारों और लाखों घंटों की फुटेज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग लोगों की जो ये काम कर रहे हैं। उसके बाद उन फुटेज को फीड करनी पड़ेगी इन एआई रोबोट्स में इन्हें ट्रेन करने के लिए। उसके बावजूद भी हम इन रोबोट्स को उतना कैपेबल नहीं बना पाएंगे कि वो बिल्कुल ही क्लियरिटी के साथ ये प्लम्बिंग और ब्रिक लेयरिंग जैसे फिजिकल जॉब्स आसानी से कर पाएं। दोस्तों अगर हम मान भी लें कि ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिर भी एआई इन जॉब्स को आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दोस्तों फाइनली यही बात सामने निकल के आती है कि एआई फिजिकल जॉब्स को आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जो डेस्क जॉब है उनको शायद एआई आने वाले कुछ सालों में रिप्लेस कर सकता है। और दोस्तों जाते जाते असनीर गुरोर का ये वीडियो देख के जाइएगा। तो लोगों की फट जाती है। जब इंटरनेट आया तब भी सेम क्वेश्चन था, जब इंटरनेट और मोबाइल आया तब भी सेम क्वेश्चन था, हम क्या करेंगे। इंसान को ये लगता है कि वो एकदम फुद्दू है, और एक ना एक दिन कोई तो चीज आ जाएगी जो बोलेगी भाई तू तो फुद्दू है, तेरे को कोई वजूद ही नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं तो एआई को एक जस्ट वन फेज है टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन देखता हूँ। ठीक है, अगर आप बोलो जी ये सबकी नौकरियां खा जाएगा और आधी नौकरियां उड़ जाएंगी, लोग बेरोजगार घूमेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो से अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और दोस्तों ये फ्यूचर में किस टाइप के जॉब्स को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।